नमस्कार जी। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी, हमारे वरिष्ठ साथी दिल्ली से आए वाला ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं और और ये हमारा सुरेंद्र नागर जी है और काफी मंत्री भी थे, अभी बाहर में है। आज एक दिन का कार्यशाला का कार्यक्रम विकसित भारत जी राम जी पे रखा है। प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं रखा कि कॉपी आपको दे देंगे तो आप डिटेल्स आप वहां प्रेजेंटेशन कॉपी से आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो हमारा सरकार है एनडीए के, ये तालमेल करके संगठन और सरकार लोगों तक जाने का ये वर्कशॉप रखा है। इसमें हमारा सारा वरिष्ठ साथियों ने भी अपना उद्बोधन के दौरान कई पॉइंट्स बताया है। मैं सिर्फ आपको एक दो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूं, बाकी आप जो पीपीटी कॉपी है वहां से आप ले लीजिएगा। सबसे पहले तो पुराने कानून जिसको मनरेगा बोलता था, उसमें 11 लाख से भी ज्यादा खर्चा होने के बाद भी, और सॉरी 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरा, उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, और जहां भ्रष्टाचार करके नकली नाम करके सिर्फ पैसा खाना है, जहां एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरत नहीं, वहां उल्टा पैसा ज्यादा जाता था। यानी कि जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाते थे। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है तो भारत के भारत के गांव को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था उसको सीधा जंप मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है तो उसका पेनल्टी भी है, यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं हुआ जहां से पैसा का मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें, ये जगह नहीं छोड़ा है। पूरा डिजिटली सारा व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो आपका पहचान, आइडेंटिटी जो पहचान है उससे लेकर के उसका निगरानी किस तरीके से जियो टैगिंग करके, सैटेलाइट मैपिंग करके, हर एक प्रोजेक्ट जी राम जी का हर एक प्रोजेक्ट, हर एक स्कीम को नीचे से लेकर के ऊपर तक इसको मापदंड करके इसका निगरानी में कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगा और इसमें 1 रुपया भी धांधली नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश
कृषि प्रधान देश है, कृषि का जब उसका एक समय होता है जिसमें आप खेत में ध्यान रखना पड़ता है, उस समय भी खेती का समय में खेती में ध्यान दे, उसका भी छूट दिया गया है ताकि हमारा कृषि उत्पाद उसमें कोई नुकसान ना हो। आपको मालूम है पिछले सप्ताह ही भारत देश चावल धान प्रोडक्शन में दुनिया का 1 नंबर बन गया है, चीन को भी पीछे छोड़ के हम नंबर 1 बन गया है। उत्पादन हमारा जो पिछले 11 सालों में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, उसका नतीजा है। इसलिए हमारा कृषि को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है और कई प्रावधान है इसमें। आपका शिक्षा का ढांचा खड़ा करने के लिए बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य के मामले में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, पानी की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी का संरक्षण के लिए, और छोटा छोटा वहां जो भी गांव का अपना जरूरत हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका सारा प्रावधान, वो सूची है आप देख लीजिए, उस सूची में लिस्टेड है। आंगनवाड़ी का घर से लेकर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो भी काम करना है बहुत अच्छा से इसको विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विकसित हमने पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में, और जब से बीजेपी सरकार आए राज्य में, तब हमने जो देखा है, अब उसमें बहुत बड़ा उछाल ये विकसित भारत जी राम जी के बिल के माध्यम से आने वाला है। अब अगले 2-3 साल में साफ साफ फर्क नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इतना बड़ा आबादी है और इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा बदलाव भी उत्तर प्रदेश में ही होने वाले हैं। मैं खुद हिमालय क्षेत्र से दूर दराज गांव, पहाड़ी इलाकों से मैं आता हूं, वहां भी फायदा होगा, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का जो बदलाव है ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए विशेष करके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं कि इस विकसित भारत जी राम जी के बिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव का जो परिस्थिति है उसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। इसलिए मैं बहुत विस्तृत में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट वाइज जाएंगे तो बहुत विस्तृत, बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य रूप से बिल का प्रावधान आप लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कर चुके हैं, और ये अभियान गांव-गांव तक ले जाने वाले हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनताओं को अपील करता हूं कि कोई दुष्प्रचार करने से कोई नहीं होगा। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, नागरिकता कानून लाया गया था, तब कांग्रेस, समाजवादी और इन लोगों ने दुष्प्रचार करके देश भर में मुसलमानों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम किया कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित होगा, नागरिकता कानून पारित होगा, सारा मुसलमानों का नागरिकता छीन जाएंगे, ऐसा झूठ फैला करके गुमराह करने का कोशिश किया। अब ये कानून लग गया, कोई मुसलमान का किसी का नागरिकता छीना है क्या? कोई किसी का नहीं छीना। ऐसा ही अभी दुष्प्रचार करने का कोशिश करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिल कानून बन चुका है। अब लागू करने का पूरा प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और बदलाव भी आपको जल्दी दिखने मिलेंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी, जब ग्रामीण भारत सफलता के साथ आगे बढ़ेगा तो 2047 में विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और विकसित भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंजन उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान वैसे ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नहीं
गांव का हर एक गांव सभा से प्रस्ताव लाया जाएगा और इसका पूरा समावित स्वागत गांव-गांव, घर-घर से होगा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आप नाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये दूसरा कानून है, ये दूसरा कानून है, दूसरा व्यवस्था है। पुराना छोड़ दीजिए, जो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था उस पे हम क्यों अपना दिमाग खराब करना है? हम आगे का सोचे। ये वो बहाना लेकर के, नाम को लेकर के वो गुमराह करेंगे, हमको काम को देखना है। हाँ हाँ, मैं वो विषय से भटक जाएंगे। मैं भी कहना चाहता हूं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आपसे मिल रहे हैं, आप दूसरे विषय में हेडलाइन बनाएंगे तो ये तो नुकसान होगा उत्तर प्रदेश का। वो विषय नहीं है। आज आप विकसित भारत के लिए जो हम आए हैं, हाँ जी, 11 साल हो गए। अभी आप लोगों ने नाम बोला, तो क्या आप लोगों को ये पहले नहीं मालूम चला? 5 या 10 साल कितना कोशिश किया, कानून ऐसा बना दिया था, पूरे कानून में भ्रष्टाचार रोक ही नहीं सकते थे। कोशिश किया रोकने के लिए, कानून ही बदलना पड़ा हमको। हाँ। आप हर विषय, मेरा अनुरोध है, हर विषय इंपॉर्टेंट है। एक मिनट देखिए, हर विषय इंपॉर्टेंट है, हर विषय इंपॉर्टेंट है, हर विषय का अपना महत्व है। लेकिन आज जिस विषय के लिए मैं आया हूं, अगर मैं वहां से हट के कुछ और बोलूंगा तो आप लोग उस विषय को चर्चा में लाएंगे, फिर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मैं माइनॉरिटी मंत्री के रूप में अलग से फिर मिलूंगा आपको।